तो हेलो दोस्त, वेलकम आप सभी का। तो आज हमें नई डॉक्यूमेंट्री लेके आए हैं जो हमारे फेवरेट यूट्यूबर रोहित चैनल भाई ने बनाई है। गाइस ये डॉक्यूमेंट्री है दुनिया के सबसे अजीब शहर जहाँ पे सारे लोग एक ही एक ही बिल्डिंग में बिल्डिंग में रहते हैं। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। क्यों रहते हैं, कैसे इसलिए रहते रहते हैं, हैं, क्या और हाँ मजबूरी है उनकी। क्या मजबूरी है उनकी, क्यों तो रहना पड़ रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री है। हम्म, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। हाँ जी। तो चलिए चलिए गाइस स्टार्ट शुरू करते हैं। करते हैं। उससे पहले बता दें आपको, ये वीडियो है रोहित चैनल भाई की। ये इनका ओरिजिनल चैनल है, आप इन पे जाके देख सकते हो सब्सक्राइब वीडियोस कर को। सकते हो और हमारे सब्सक्राइब भी चैनल कर के सकते साथ में हो, सब्सक्राइब, हमारा भी कर लाइक, सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि अगली डॉक्यूमेंट्री हम क्या बनाए। हम्म। तो तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूही चैनत। एक बार के लिए सोचें कि जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं वो सिर्फ आपका घर ही नहीं बल्कि आपका पूरा ओह, शहर भी है। इस बिल्डिंग में आप जिस भी जरूरत के सामान के बारे में सोच सकते हैं ओके। उसे एक ही छत के नीचे लाया गया है। लोग किराने की अच्छा। दुकान, पोस्ट ऑफिस या यहाँ तक कि लिफ्ट का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में नोटरी तक पहुँच जाते हैं। बाहर भयंकर तूफान और मतलब एक ही बहुत बिल्डिंग तेज में सब हवा कुछ के है। बावजूद यहाँ रहने वाले और बच्चे अपनी खाने का बिल्डिंग भी, से होते हुए पोस्ट ऑफिस भी। अंडरग्राउंड टनल के जरिए स्कूल जाते हैं। अलास्का के ओके। साउथ में स्थित विटर एक कोस्टल अलास्का। सिटी है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और समुद्र के बीच छिपी हुई है। लगभग अच्छा। 51 स्क्वायर किलोमीटर या 20 स्क्वायर मील के एरिया के साथ यहाँ पर रहने वाले सभी लोग सिर्फ एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। विटर में रहने वाले लोगों के लिए उनकी बिल्डिंग के कॉरिडोर में चलने का मतलब है अपने पड़ोस की सड़कों पर टहलना। वहाँ के लोगों के लिए किराने की दुकान पर जाते समय पुलिस वालों को पजामे में देखना या लॉन्ड्री रूम में मेयर से मिलना बहुत ही आम बात है। अब हम विटर मतलब जाने पुलिस के भी है लिए उसमें। हाँ, टनल ये के सब खुलने का एक ही बिल्डिंग के इंतजार अंदर कर है। रहे हैं। ये टनल मतलब उसी सिर्फ बिल्डिंग पुलिस वन भी। वे है। हम्म। आपका बहुत बहुत मतलब शुक्रिया। वहां पे जुर्म हो नहीं पाते होंगे आपका ना। दिन शुभ हो। हम्म। शहर में जाने और बाहर निकलने के लिए हर आधे घंटे में इसका डायरेक्शन बदल दिया जाता है। टनल की फिजिकल कंडीशंस और समय की कमी की वजह से साइकिल और पैदल चलने वाले लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। ट्रायंगल शेप में बनी हुई एंट्रेंस एवलांच के समय टनल के रास्ते को बंद होने से भाई बचाती ठंड है। कितनी देख रहे, एंटन बर्फ बर्फ। ओह, एंडरसन पेड़ देखो, पेड़ पूरे वो जम देख गए कैसे हो हैं। रखे, देख रहा है एकदम। अलास्का है ये, अलास्का वहां पे अच्छा। सब ऐसे ही है। मेमोरियल टनल एक ऐसा रोड है जिसने विटर को बाकी की दुनिया से 80 सालों तक जोड़कर रखा है। पहाड़ से अच्छा। गुजरने वाले इस 4 किलोमीटर या 2.4 मील अंग्रेज के का है ना लंबे इलाका टनल तो। को यूएस मिलिट्री ने रेल रोड के रूप में बनाया था और साल अंग्रेज 2000 है में ना इसे इसका। बाकी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया था। विटर तक जाने का एक और रास्ता है, लेकिन वो रास्ता समुद्र के ऊपर से है। जमीन से ये जाने पटरी का है, बस देख रहा एक है ही ये। रास्ता है हाँ और वो हाँ। है एक तरफा टनल जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरी तरफ से ट्रेन जा चुकी है और अब हमारी बारी है। अच्छा, पहले ट्रेन चली जाती होगी ना, फिर इसका हम्म। वेट करने बाद गाड़ी जाती होंगी। चलो गाड़ी जाती है। ओ भाई क्रेजी। यहाँ पर वाह। आने के बाद फुल। पहली बात जो मैंने देखी है वो ये है कि यहाँ वाह। हार्बर एक्टिविटीज काफी होती है। ये सभी मतलब ये छोटी रशिया से छोटी कम होगा बिल्डिंग्स ना जो आप ठंडा। यहाँ देख रहे हैं इन सभी का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए स्टोरेज एरियाज के रूप में किया जाता है। ओके। ये सोवियत यूनियन में देखी गई कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्किटेक्चर जैसी दिखाई देती है। मैं हाँ, बैगेज टावर्स के ठीक सामने हूँ। यहाँ पूरा शहर एक ही छत के नीचे कि रहता वो ये है। आइए अलास्का चलकर तो नहीं है देखते हैं। जो यही है गाइस वो बिल्डिंग। जिसमें सब रहते हैं। सब एक साथ, सब कुछ, स्कूल कॉलेज एक ही इसी मुझे बिल्डिंग में। अलास्का का बगान याद आ रहा है कि रशिया ने बेचा था क्या यूएस को, वही तो नहीं है? हम्म। है ना? हम्म। क्योंकि वो दूर था रशिया से और यूएस से थोड़ा पास था, तो उनके यस। पास था, तो रशिया वालों ने बेच दिया था यूएस को। हम्म। ओके। गाइस। जब ये देख बिल्डिंग दिख रही है, सोवियत संघ की लग रही है ना। हाँ 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 हाँ। और थोड़ी एनिमे की तरह बिल्डिंग नहीं लग रही। इसमें एनिमे लोग एनिमे देखते हैं हम लोग। इतने सारे लोग कैसे इसके अंदर, पूरा शहर कैसे हो सकता है गाइस, सोचो आप, चल दिमाग देख। लगाओ। सारी सुविधाएं अंदर, स्टोर अंदर, सब कुछ तो अंदर। मेरे ख्याल से तो क्या लग रहा है, जो ये कलर करी है ना बिल्डिंग, हम्म। यहाँ पर लोग रहते होंगे। और ये दूसरी कलर वाली बिल्डिंग है ना, ये पिंक हाँ सी ऑरेंज सी, हाँ या कुछ दूसरे लोग रहते होंगे। और ग्रीन वाली दिख रही है, यहाँ मेरे ख्याल हाँ ऑफिसर ऑफिसर रहते होंगे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। है ना? सबको थोड़ा वो कर दिया, अलग अलग कर दिया, हाँ, कि बांट दिया। पहचान चलो देखते वहचान हैं नहीं हो। आगे। चल इधर से देखते कैसा हैं। है? वही ठंड लग रही है, यहाँ ग्राउंड देखते हैं। फ्लोर पर ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई हैं। 1956 में कोल्ड वॉर के दौरान यूएस मिलिट्री के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था। इस 14 मंजिल की ओह बिल्डिंग ओके। में कुल 196 अपार्टमेंट हैं और इसमें एक समय में 1000 लोग तक रह सकते हैं। इसमें किराने की दुकान, लॉन्ड्री रूम, स्टोरेज एरिया, बच्चों के लिए इंडोर प्लेग्राउंड, 2 चर्च, म्यूनिसिपल ऑफिस, टनल हैं? के जरिए जाता हुआ एक स्कूल, एक पोस्ट ऑफिस और यहाँ तक कि नोटरी भी शामिल है। विंटर में ओके। कड़ाके की ठंड के दिनों में यहाँ रहने वाले लोग हफ्तों तक इस बिल्डिंग से बाहर निकले बिना अपना अच्छा। जीवन बिताते हैं। यह एक ओके। छोटा सा बाजार है जहाँ से आप दैनिक जरूरतों का तो सामान यार ये खरीद लोग सकते बोर हैं। नहीं अब होते एक ही और आगे बिल्डिंग बढ़ने में? पर हमें कोजी कॉर्नर स्टोर दिखाई है ना? दिया। मैं देख सकता हूँ कि आपकी दुकान में हर तरह की जरूरत के भरपूर सामान है। केन फूड से लेकर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तक कोजी कॉर्नर स्टोर पर सब कुछ उपलब्ध है। बिल्डिंग में कोई कोजी फार्मेसी नहीं कॉर्नर है, स्टोर। लेकिन स्टोर से पेन किलर्स और मेडिकल भी है। सप्लीमेंट्स जैसी ओवर द काउंटर दवाइयाँ है ना? दी जा सकती हाँ। हैं। तो गाइस, जब जब भी स्नोफॉल थोड़ी कम होती होगी या फिर थोड़ा गर्म माहौल होता होगा, तो ये लोग जाके स्टॉक करते हैं सामान हाँ। को, फिर इस बिल्डिंग में लाते हैं, फिर बेचते हैं। सोचो कितना वो लगता है, हम्म। मेहनत। और ज्यादातर देखना कैन फूड ही है। कैन फूड ही है, क्योंकि बाकी तो सड़ जाएगा, हम्म। रहेगा नहीं।
यहाँ टाई भी है और कुछ दवाइयाँ भी। ये बहुत ही अच्छी बात है। सब कुछ एक ही जगह पर। ग्राउंड फ्लोर के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल लॉन्ड्री रूम के लिए किया जाता है। यहाँ लोग पैसे देकर अपने कपड़े धो सकते हैं। कपड़ों के धुलने के दौरान वे इन वेंडिंग मशीन से खाने पीने की चीजें भी खरीद सकते हैं। वे इस एटीएम का इस्तेमाल करके तेजी से बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। बिल्डिंग के लंबे-लंबे एटीएम भी डाल दिया इन लोगों ने कॉरिडोर्स तो। हैं। शोर को कम से कम करने के लिए पॉपकॉर्न सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पहले फ्लोर पर नोटरी की वजह से लोग बस कुछ ही मिनटों के अंदर अपना नोटरी का काम पूरा कर सकते हैं। टावर्स में पुलिस 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 एक पुलिस स्टेशन भी था, यानी कि किसी भी निवासी के गिरफ्तार होने और अपनी ही बिल्डिंग के अंदर जेल में एक रात गुजारने की अबे संभावना। हाँ, हम सीढ़ियों से नीचे ऐसा ही नहीं था कोई जा रहे कोई हैं। करता होगा ना, अरे बिल्डिंग में तो हूँ। ये बिल्डिंग का स्टोरेज काम एरिया आके है। जाऊंगा। लोग हाँ। यहाँ अपनी प्राइवेट चीजें रखते हैं। ये किसी अच्छा। हॉरर मूवी जैसा है। इस बिल्डिंग में दो अलग-अलग क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लिए दो अलग-अलग चर्च हैं। आप बेसमेंट में न्यू लाइट चर्च से हर रविवार को सुबह 9 बजे सामोएन लैंग्वेज में प्रार्थना करते हुए लोगों को सुन सकते हैं। दूसरी ओर विटर क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च 7वें फ्लोर पर है और उनकी प्रार्थना सुबह 11 बजे। गाइस, ये लोग इतने कम जगह में रहते हैं, इसके लिए मेंटल पीस बहुत जरूरी होती है। इसके लिए तुम दो सोचो चर्च ना, बना मतलब रखे हैं। छोटी जगह में एक ही बिल्डिंग में हफ्तों तो भर रहना। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, वहीं रहना, तो मेंटल पीस भी चाहिए होती है। उसके लिए इन लोगों ने दो चर्च बना रखे हैं। बहुत बड़ी बात है इस बिल्डिंग के मतलब हाँ, अंदर मतलब अपने आप को ना वो करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। मेडिटेट करने के लिए। ये शुरू होती है। बैगेज टावर्स बाहर से एक सिंगल स्ट्रक्चर की तरह लग सकता है, लेकिन असलियत में यह 3 अलग-अलग बिल्डिंग से बना हुआ है, जिसके बीच 20 सेंटीमीटर का गैप है। ये 3 सेगमेंट्स को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बनाता है और भूकंप आने की स्थिति में इसके गिरने के जोखिम हाँ, को कम अच्छा करता अच्छा, है ना, ये सुन रहे जगह हैं? जो हाँ, आप हाँ। अभी देख रहे ऐसे हैं ना ये वो जमीन के नीचे तक जाती है। इस बिल्डिंग को इस तरह बनाया गया है कि इस पर कभी भी आग और भूकंप का असर न हो, और साल 1964 में 9.2 मैग्नीट्यूड का भारी भूकंप भी इस बिल्डिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। उस समय सुनामी की वजह से सिर्फ उन्हीं 13 लोगों की जाने गई जो बिल्डिंग के बाहर थे। जैसा कि आप देख सकते मतलब हैं जो कि बंदे यहाँ बाहर थे ना, 15 फ्लोर्स हैं, लेकिन वही लोग बिल्डिंग मरे। में 14 अंदर फ्लोर्स वाले हैं। नहीं मरे, उनका वो तो मानना उल्टा है हो कि गया। 13वां फ्लोर बैड लक लेकर आता है। बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले 2 फ्लोर्स का इस्तेमाल उन टूरिस्ट्स के लिए बेड और ब्रेकफास्ट के रूप में किया जाता है जो छुट्टियां मनाने के लिए जहाजों से यहाँ आते हैं। यानी कि इस अच्छा, बिल्डिंग के अच्छा। अंदर एक होटल भी है। 15वें होटल, फ्लोर है पर ना? यह कमरा है जहाँ घर के मालिक एक साथ मीटिंग करते हैं और निर्णय लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पूरे शहर को इस कमरे से चलाया जाता है। बिल्डिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली फिजिकल टीचर्स की वजह से 3 साल से लेकर 18 साल की उम्र के लगभग 35 बच्चे एक असाधारण स्कूली जीवन का अनुभव करते हैं। पूरे शहर में 35 सिर्फ बच्चे। एक ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, विटर कम्युनिटी स्कूल, जो कि एक टनल के जरिए बैगेज टावर से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर स्टूडेंट्स चाहें तो वे पजामा और चप्पल पहनकर भी इस टनल के जरिए जल्दी से अपने स्कूल जा सकते हैं। इन बच्चों उठाओ और के चल स्कूल दो। और घर आपस में जुड़े हुए हैं। टीचर्स ने यहाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए नाश्ता बनाया है और वे सभी एक परिवार की तरह एक साथ खाते हैं। क्लासरूम्स को इस तरह बनाया गया है कि वे कई सारे अलग-अलग लेवल्स और ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। अगर स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क पूरा करने में दिक्कत होती है या किसी सब्जेक्ट पर सलाह की आवश्यकता होती है तो वे हमेशा अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं। You've seen the mountains and stuff. I've lived everywhere, and you can't get the views like that here. We're isolated from the big city and the big everything that's going on in the city. You feel like everybody's your neighbor. यहाँ लगभग कितने लोग रहते हैं? I think the whole population of Whittier is like 300. ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? Range between maybe like 30 to 50 years old. 30 to 50. जब आप विटर के आसपास टहलते हैं तो आपको कई तरह के चेहरे और अलग-अलग जाति के लोग दिखाई देंगे, जिससे आपको एक कॉस्मोपॉलिटन शहर में होने का एहसास होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई पैसिफिक आइलैंडर्स अलास्का की दिग्गज फिशिंग इंडस्ट्री में काम करने की उम्मीद से यहाँ आते हैं। We have a very large Samoan population here. Filipinos, some native, some white. The school is very diverse. I think that if they sing happy birthday, they'll sing happy birthday in maybe 2 or 3 languages. ज्यादातर लोग एक ही छत के नीचे क्यों रहते हैं? Well, so you can't hear, there really isn't a lot of usable land. The rest of it is either owned by the federal government or it's owned by the railroad. Like literally this is really the only place to live. इस बिल्डिंग में मेयर की ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट और एक जेल भी हुआ करता था, है ना? All in here. क्या कभी भी जेल का इस्तेमाल किया गया है? Yes. I remember when a cop handcuffed a man to the stop sign outside there and left him there for a while. मेरे ख्याल से यहाँ एक क्लिनिक भी हुआ करता था, है ना? It was on the 3rd floor. Dental And clinic, that ना? was actually so convenient. यहाँ लगभग कितना किराया है? 1 room, 700,
and 2 rooms like 1,000, 3 rooms is 1,200. It's all including the utilities. बहुत महंगा है यार, वेटर के एक एवरेज घर में आपका 2 रूम का स्वागत है। ₹1,00,000। यहाँ एक ओपन किचन है। इस यूनिट में 2 कमरे हैं। हम देख सकते हैं कि ये लोग सीडीज, डीवीडीज और यहाँ तक कि कैसेट का भी इस्तेमाल करते हैं। वे एक एवरेज अमेरिकन सिटी के कंपैरिजन में 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम यहाँ पर एक सीडी ना? पुराना टेलीविजन देख सकते हैं। वे पुराने फर्नीचर का ही इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये अपार्टमेंट सेल पर है और इसकी कीमत $1,75,000 है। ओ भाई वैसे साहब, यहाँ रहने के क्या नुकसान है? It has its depressing भाई side. दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे Where होता you ना, can hear a pin drop है ना, वो or देख the wind blowing in the window. दुनिया के बाकी हिस्सों से कोसों दूर इस क्षेत्र का मशहूर कल्चर बन गया है। द प्रिजनर ऑफ विटर प्रिंट वाले कपड़े पहनने वाले लोगों को घूमते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर रह रहे लोग टनल के वर्किंग आवर्स के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताते हैं। अगर वे देखा शहर सीन, के देखा बाहर सीन, समय बिताना खतरनाक चाहते हैं था। तो उन्हें ऐसा रात लगा के कि वहाँ पे ना 11:15 सुनामी आ रही है। टनल बंद होने से पहले पहुंचना होगा। खूबसूरत नहीं तो और खतरनाक सुबह गाइस दो ना 5:30 ये। बजे तक टनल के दोबारा से खुलने तक अपनी गाड़ियों में सोना पड़ेगा। Came Oh, all the way here सुना तूने? and missed the टनल tunnel. बंद हो जाती है ना रात में, अब बंदे वहाँ पे तो टनल के अंदर भी गाड़ियों के अंदर सोते हैं, वेट करते हैं सुबह कब खुलेगी, मतलब टनल के अंदर सो रहे बंदे। Times over here, so you cannot escape. Yeah. They call the tunnel and they close that door. So this side the ocean, this तो side यहाँ पे लोग mountain. पेट नहीं पाल होटल पाते के होंगे पास ना। कुछ सर्विस और शॉपिंग के ऑप्शंस हैं और ट्रांजिट कॉस्ट्स की वजह से प्रोडक्ट महंगे हैं। इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर से बाहर जाना देखा पड़ता है। एनकरेजमेंट To बोला go था to ना। Anchorage and get a haircut is it takes too much तो यहाँ पे time लोग जॉब out क्या of the करते होंगे day. यार? If your car breaks अलग-अलग down, जगह हैं। you're pretty जॉब dead. जॉब जॉब क्या You're करते होंगे pretty जब रहते हैं screwed. बिल्डिंग में ना ये क्योंकि लोग? आधी रात को जो टनल मछुआरे हैं बंद ना, हो बोलो ना जाता है, मछुआरे तो हैं। अगर किसी को अस्पताल जाना यहाँ पे पड़ता क्या है, लोग यहाँ पे इसलिए रह रहे हैं, वो सब अलग अलग वहां से देशों से आके हाँ। मछली पालन के उसमें, मछली पकड़ने के उस पर ये लोग वो कर रहे हैं। तो आते हैं, मछुआरे बनते हैं, पैसे कमाते हैं। वही इन्होंने बोला था ना। क्या होता है? Fire trucks, paramedics, they have free, unless there's an actual train going through it at the time. मैंने सुना है कि टनल को साल 2000 में कार्स के पब्लिक यूज के लिए खोल दिया गया था। इससे पहले लोग अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते थे? The train. Train. You could drive your vehicle onto a train bed and train into Whittier. There was only one day of the week that the train actually left early in the morning and then came back later at night, and that was on Okay. Wednesday. क्या कभी पहले ऐसा हफ्ते में हुआ एक ही है दिन कि खोलते टनल थे काफी लोगों के लंबे लिए। समय तक बंद रहा हो? Yes, we've had avalanches. There was a rock slide on the other side a few years back. That train tunnel was closed. कितने समय के लिए? I don't want to say 3 months. 3 मंथ महीने लैंडस्लाइड के हो लिए गया था। बंद था रोड। बट लोगों को अच्छा लग सकता है और यह वास्तव में अपने तो लैंडस्लाइड हो गया था ना। कम्युनिटी के साथ 3 महीने तक ट्रेन बंद रही थी भाई, कैसे रहे हम ये लोग? Somebody needs something. I mean, I have people who come in like अबे यहाँ तो कोविड भी नहीं पहुंचा होगा, हाँ, यहाँ कैसे होतेगा? है ना? And don't have to sweat about your car being unlocked. Plus, it's community. Everybody. ये लोग तो मूवी वूवी देख नहीं पाते, कुछ सिनेमा वगैरह में ना। खासकर गर्मियों के दौरान शहर में आने वाले अमेरिकी भालू। काले भालुओं इंटरनेट के तो लिए होगा। विंटर निवासियों को सतर्क रहना चाहिए। One time there was a very big bear. I could hear a lot of noise, and what is it? What is it? Finally, the cop comes up and says, "I got him out." He said, "I scared the shit out of him," and I said, "I bet." And he goes, "No, really, I scared the shit out of him. It's there on the, it's there in the doorway." सर्दियों के मौसम में विंटर में बेहद ठंड होती है। उस समय यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस क्षेत्र में 95 किलोमीटर पर आवर या 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, ओह, जो हवा पेड़ों देख को रहे हो भाई उखाड़ साहब? सकती है और यहाँ 5 मीटर या 16 फीट तक भारी बर्फ गिरती है। ऐसी स्थितियों में यहाँ पर रहने वाले लोग ज्यादातर इंडोर एक्टिविटीज में अपना समय बिताते हैं। In the wintertime, play video game or try to go down to the gym or go sledding. विंटर की इकोनॉमी टूरिज्म, फिशिंग, शिपिंग, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और हार्बर सर्विसेज पर आधारित है। अलास्का अच्छा। रेल रोड कॉरपोरेशन लोगों को नौकरी भी देती है। शहर की Okay. 7.1% आबादी गरीबी के स्तर से भी नीचे गुजारा करती है और यहाँ ओह। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 9.2% है। हर साल ओह। लगभग 8 लाख टूरिस्ट क्रूज शिप्स के जरिए इस दिलचस्प जगह पर आते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान विंटर ने अमेरिकी सेना के लिए अपने नॉन फ्रीजिंग डीप वाटर पोर्ट और पहाड़ियों में बादल छाए होने के बदौलत स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा काम किया और
मिलिट्री बेस को छिपाए रखने में मदद की। यूएस मिलिट्री ने मिलिट्री को रीइंफोर्स करने के लिए सिटी अंडर वन रूफ के कॉन्सेप्ट के साथ 1953 में बैगेज टावर्स के साथ बकनर बिल्डिंग को बनाया था। बकनर बिल्डिंग बहुत ही बड़े एरिया में बनी हुई है, जिसमें एक हॉस्पिटल, डेंटल क्लिनिक, 2 शूटिंग रेंज, एक जेल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बार्बर शॉप, थिएटर, हॉबी रूम्स और एक बोलिंग एली है। जबकि 1960 की शुरुआत में मिलिट्री की वापसी के बाद बैगेज टावर्स का इस्तेमाल करना जारी रहा। वहीं बकनर बिल्डिंग को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया गया था और आज यह बियर के डिब्बे से भरे फर्श, ग्राफिटी और मोल्ड से ढकी दीवारों वाला स्ट्रक्चर बन गया है। और यहाँ तक कि शायद इसके अंदर भालू भी हाइबरनेटिंग करते होंगे। हालांकि बैगेज टावर्स की हिस्ट्री बहुत बड़ी है और इसने कई सालों यार उस बिल्डिंग को भी यूज करना चाहिए था, डटकर सामना तोड़ दिया किया है। लेकिन यह इनविंसिबल नहीं है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी उम्र 70 साल तक पहुंच रही है, अब यह अपने लाइफ स्पैन से आगे जा रहा है। और यह सिर्फ यहाँ रह रहे लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि शहर के भविष्य के लिए भी बहुत मायने रखती है। यह देखते हुए कि कंपनी विटर में सभी रहने योग्य जमीन का मालिक है, पूरी आबादी को घर देने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए कोई दूसरी जगह उपलब्ध नहीं है। I hope that it stays like this for yes forever. सही बात है, सही बात है। Well, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। रूही गाइस चैनल जैसे कि ये बोल रहे हैं रोहित चैनल, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। इनका मेन चैनल है रोहित चैनल हिंदी डॉक्यूमेंट्री, और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। आपकी वीडियो कैसी लगी अपने रिएक्शन में बताइए, कमेंट कमेंट में कीजिए। बताइए किस चीज पे रिएक्ट करें हम नेक्स्ट, कौन सी वीडियो, कौन सी डॉक्यूमेंट्री या कुछ और रिएक्शन, हाँ नया कुछ नया रिएक्शन कुछ गाइस। नया बताइए हमें, हम उस पर करेंगे रिएक्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और लाइक। तब तक बाय बाय, टाटा। बाय बाय, टाटा, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यस।